ब्राह्मणस्य मंगलम, क्षत्रियस्य बलानिवतम, वैश्यस्य धन संयुक्तम, शूद्रस्य जुगुप्सितम। इसका अर्थ हुआ कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक होना चाहिए, क्षत्रिय का नाम बल सूचक होना चाहिए, वैश्य का नाम धन सूचक होना चाहिए और शूद्र का नाम निंदा सूचक, घृणा सूचक होना चाहिए, दास सूचक होना चाहिए। सक्ते नापी ही शूद्रे न कार्यो धन संचय, शूद्रो ही धन मासदा ब्राह्मण नेव। कि शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए, धन जमा नहीं करना चाहिए। अगर वो धन जमा कर लेंगे वो उपद्रवी बन जाएंगे। क्या ऐसा है कि कोई धन प्राप्त कर ले तो वो उपद्रवी बन जाए किसी के लिए? ऐसा मनुस्मृति में लिखा था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखकर हम तमाम भारत के नागरिकों को धन रखने का अधिकार दिया और उस मनुस्मृति जो घटिया किताब है उसको उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को जलाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या, जिसके कंसेप्ट के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहाँ से हमारे देश की करेंसी छपती है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और ये कंसेप्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक रुपए की समस्या से लिया गया है। तो करेंसी क्या केवल दलितों के लिए छपती है या पूरे देश के लिए छपती है, ये विचार आप लोगों को करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया जब वो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और हिंदू कोड बिल के तहत हमारे देश की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। उनके पति और उनके पिता के संपत्ति में आधा अधिकार मिला, 50% संपत्ति का अधिकार मिला। उससे पहले हिंदू महिलाओं को यह अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की तमाम वो हिंदू महिलाएं चाहे वो किसी जात से हो, उनको मैटरनिटी लीव, जब वो गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, वो किसी सर्विस में होती है, नौकरी में होती है, उस अवस्था में अगर वो लीव लेती है, छुट्टी लेती है, इसके बावजूद उनको पैसे मिलते हैं, उनकी हाजिरी बनती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। तो ये क्या सिर्फ दलितों के लिए किया उन्होंने? ये पूरे देश की महिलाओं के लिए किया। उन्होंने इस देश की तमाम वो मजदूर या काम करने वाले तमाम कर्मचारी जो आज 8 घंटे काम करते हैं, उनको पूरे 12 से 14 घंटे का पैसा मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। नहीं तो पहले 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता था हमारे देश के लोगों को, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे 8 घंटा करवाया। क्या ये सिर्फ दलितों के लिए है? ज्योतिराव फुले कहते हैं विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन गया धन और धन बिन चरमराए शूद्र। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू बी चेंज द वर्ल्ड। जो एजुकेशन है, जो शिक्षा, वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है जिसका प्रयोग करके सिर्फ हम अपने जीवन को ही नहीं पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। ज्योतिराव फुले कहते हैं कि जिस प्रकार चमड़े का काम करना चमार का धर्म नहीं धंधा है, जिस प्रकार बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, उसी प्रकार पूजा पाठ करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। अगर आप पैसा नहीं दीजिए आपके यहाँ पूजा करवाने नहीं आएंगे। जोरदार ताली से स्वागत करेगा इस नौजवान भाई का। जोरदार जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बोलने का मौका दिया। आप सभी ग्रामवासियों को और बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए हुए तमाम अभिभावकगण और हमारे साथ प्यारे साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। हमारे देश में एक अवधारणा बन चुका है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के मसीहा है, सिर्फ वो दलितों के लिए कार्य किए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा और भारत का संविधान पूरे भारत के नागरिकों के लिए है, किसी दलित के लिए नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या, जिसके कंसेप्ट के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहाँ से हमारे देश की करेंसी छपती है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और ये कंसेप्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक रुपए की समस्या से लिया गया है। तो करेंसी क्या केवल दलितों के लिए छपती है या पूरे देश के लिए छपती है, ये विचार आप लोगों को करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया जब वो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। हालांकि उनके मंत्री रहते ये कानून संसद से पास नहीं हो पाया था, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद 1955 में हिंदू कोड बिल पास हुआ था और हिंदू कोड बिल के तहत हमारे देश की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। उनके पति और उनके पिता के संपत्ति में आधा अधिकार मिला, 50% संपत्ति का अधिकार मिला। उससे पहले हिंदू महिलाओं को यह अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की
तमाम वो हिंदू महिलाएं चाहे वो किसी जात से हो, उनको मैटरनिटी लीव, जब वो गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, वो किसी सर्विस में होती है, नौकरी में होती है, उस अवस्था में अगर वो लीव लेती है, छुट्टी लेती है, इसके बावजूद उनको पैसे मिलते हैं, उनकी हाजिरी बनती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। तो ये क्या सिर्फ दलितों के लिए किया उन्होंने, ये पूरे देश की महिलाओं के लिए किया। उन्होंने इस देश की तमाम वो मजदूर या काम करने वाले तमाम कर्मचारी जो आज 8 घंटे काम करते हैं, उनको पूरे 12 से 14 घंटे का पैसा मिलता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। नहीं तो पहले 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता था हमारे देश के लोगों को, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे 8 घंटा करवाया। क्या ये सिर्फ दलितों के लिए है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये तमाम काम को किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें पानी पीने के लिए भी अधिकार दिलवाया। महाराष्ट्र के चौधार तालाब पर महार सत्याग्रह करके हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया। जिस सार्वजनिक जगहों पर कुत्ते बिल्लियां पानी पी सकते थे, वहां पर हम अछूत पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सत्याग्रह किया और हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया। ऐसा नहीं था कि हमें पानी नहीं मिलता था और हम पानी के बगैर मर रहे होते हैं। उन्होंने ये एहसास दिलवाया कि हम भी एक इंसान है। जिस तालाब में सभी लोग पानी पी सकते, क्योंकि उस समय चापाकल नहीं होते थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इंसान का दर्जा दिलाने के लिए चौधार तालाब पर सत्याग्रह किया, जिसका सत्याग्रह का नाम महार सत्याग्रह था, जो उन्होंने 20 मार्च 1927 ईस्वी को यह आंदोलन किया था। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को अधिकार दिलवाया। ये उन्होंने नहीं कहा कि आप मंदिर में जाइए और पूजा पाठ कीजिए। उन्होंने कहा कि सुबह सुबह 2 घंटियां बचती है, एक स्कूल की और एक मंदिर की, तो आप तय कीजिए कि आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, मंदिर वाले घंटे के पास या स्कूल वाले घंटे के पास। अगर स्कूल वाले घंटे के पास जाएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। उन्होंने एक और वाक्य कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू बी चेंज द वर्ल्ड। जो एजुकेशन है, जो शिक्षा, वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, जिसका प्रयोग करके सिर्फ हम अपने जीवन को ही नहीं पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। मैं कुछ बातें ज्योतिराव फुले के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया। सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी थी, उनके साथ मिलकर। ज्योतिराव फुले कहते हैं, विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन गया धन, और धन बिन चरमराए शूद्र। इस वजह से हमारे समाज के लोग तमाम और 90% शूद्र समाज के लोग आज अच्छी स्थिति में नहीं है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसमें सारे अधिकार मिले, इस वजह से आज हम लोग अच्छी स्थिति में पहुंचे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये हमें शिक्षा का अधिकार, हमें धन रखने का अधिकार कैसे नहीं मिला? कौन सा ऐसा किताब था जो हमें शिक्षा से रोका, धन प्राप्त करने से रोका? उसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है, शक्ते नापी ही शूद्रे न कार्यो धन संचय, शूद्रो ही धन मासदा ब्राह्मण नेव। इसमें इसका अर्थ हुआ कि शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए, धन जमा नहीं करना चाहिए। अगर वो धन जमा कर लेंगे वो उपद्रवी बन जाएंगे। क्या ऐसा है कि कोई धन प्राप्त कर ले तो वो उपद्रवी बन जाए किसी के लिए? ऐसा मनुस्मृति में लिखा था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखकर हम तमाम भारत के नागरिकों को धन रखने का अधिकार दिया, और उस मनुस्मृति जो घटिया किताब है उसको उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को जलाने का काम किया। एक व्यवहारिक बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हम लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में देखते होंगे कि कैसे हम लोग एक समाज में रहते हैं और एक समाज में सांस्कृतिक तौर पे भेदभाव है, सामाजिक तौर पे भेदभाव है, धार्मिक तौर पर भेदभाव है। हम सामाजिक तौर की भेदभाव की बात करेंगे, नाम में देखते होंगे भेदभाव। जैसे शूद्र समाज के लोग हैं, उनका नाम आप गौर करके देखें। मैं एक श्लोक है उसको दोहराना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसका अर्थ बताता हूँ। मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है, ब्राह्मणस्य मंगलम क्षत्रियस्य बलानिवतम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य जुगुप्सितम। इसका अर्थ हुआ कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक होना चाहिए, क्षत्रिय का नाम बल सूचक होना चाहिए, वैश्य का नाम धन सूचक होना चाहिए, और शूद्र का नाम निंदा सूचक, घृणा सूचक होना चाहिए, दास सूचक होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हिंदी में बताना चाहता हूँ। आप देखते होंगे जो ब्राह्मण समाज के लोग, उनका कितना अच्छा अच्छा नाम रहता है, वेद प्रकाश, ज्ञानी प्रकाश, इस तरीके से नाम रहता है। नाम सुन के लगेगा कि उनके दिमाग पर ज्ञान मतलब झलक रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्षत्रिय का नाम
देखते होंगे रुद्र प्रताप सिंह, वल्लभ प्रताप सिंह, इस तरीके से नाम डरावना नाम होता है जिसको देख कर ही लगेगा अरे क्या है, लोहा प्रताप सिंह इस तरीके का नाम, राणा प्रताप सिंह, वैश्य का नाम करोड़ीमल, धन्ना सेठ, इस तरीके से नाम धन सूचक दिखना चाहिए। लेकिन शूद्र के पास आइएगा नाम रहेगा दोढ़ाई, कोबारी, खोभारी, झिंगूर, महिला का नाम कबूतरी, किसी का नाम रहता है फुलझड़ी देवी। इस तरीके घटिया नाम हमारे लोगों को रखा जाता है कि नाम सुन के ही पता चल जाए कि वो किस समाज का। ऐसा है कि नहीं बताइए आप लोग? बुजुर्गों का नाम इस तरीके से होता है। तो ये देन किसका है? मनुस्मृति का, वो घटिया किताब का जिसको धर्म ग्रंथ का नाम दिया गया, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाया था। और संविधान आया तो अब हम लोग अच्छे अच्छे नाम रखने लगे। और वो नाम इतना घटिया क्या होता था कि हम लोग रखवाने भी चले जाते थे। एक लास्ट ज्योतिराव फूले का वाक्य को दोहरा के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वो कहते थे, उनका एक बहुत बड़ा लाइन है, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। और सत्य शोधक समाज की स्थापना पर उन्होंने कहा था कि मैं इस समाज की स्थापना इसलिए कह रहा हूं, सत्य का शोध, किसी भी चीज को मानने से पहले उसका शोध कीजिए, रिसर्च कीजिए, पहले जानिए फिर उसको मानिए। अगर कोई आपको कह देता है कि गोबर गणेश है, गोबर देवता है, तो उसको मान मत लीजिए। अगर आपका हाथ कट जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपके हाथ कटते हुए हाथ में गोबर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसमें टेटनस का कीड़ा होता है, अगर लग जाएगा तो टेटनस होगा और टेटनस वाला इंजेक्शन आपको लगाया जाएगा। तो आप पहले जानिए, नहीं तो कोई कह देगा कि गोबर गणेश और गोबर देवता है, आप लोग पूजा करने लगते हैं, उस पर जल चढ़ाने लगते हैं। कहने का मतलब यह कि इस तरीके की तमाम ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में ठूंस दिया गया है। तो ज्योतिराव फूले कहते हैं कि जिस प्रकार चमड़े का काम करना चमार का धर्म नहीं धंधा है, जिस प्रकार बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, उसी प्रकार पूजा पाठ करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। अगर आप पैसा नहीं दीजिए आपके यहाँ पूजा करवाने नहीं आएंगे, तो ये भूल मत कीजिए कि उनका ये धर्म है, ये धंधा है। इसी वाणी के साथ मैं अपने बात को ये समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक गाना लाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नौजवान भाई ने संस्कृत कौन बोलता था हम सब जानते हैं, और उसी संस्कृत की निचोड़ निकाल कर सही अर्थ हम लोगों को समझाने का काम किया है। इस नौजवान भाई के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएं, इतनी जोर से बजाएं कि सम्मान इनके हौसले को बढ़ाए। किसी तरह से भाई दहाड़ते रहो और लोगों को फाड़ते रहो।